गुड मॉर्निंग बच्चों। आवर टुडेज लेक्चर इज़ ऑन एपीकल्चर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दिया था अप्लाइड जूलॉजी का, उसी का चैप्टर है एपीकल्चर। अब तक आप इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि एपीकल्चर किसे कहते हैं, बट आई अगेन रिपीट, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। एपीज आप जानते हैं, एपीज किसे कहते हैं? हनी बी को, यानी मधुमक्खी। इससे हमें शहद और मोम यानी वैक्स प्राप्त होता है। शहद और मोम प्राप्ति हेतु एपीकल्चर किया जाता है। ये हमारी अप्लाइड जूलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, ये जूलॉजिकल नाम है मधुमक्खी का एपीज। इसकी कई सारी स्पीशीज हैं और आप जानते हैं ये एक कॉलोनियल इंसेक्ट है। इंसेक्ट कीट को कहते हैं। ऑर्थोपोडा समूह में एक इंसेक्टा क्लास आती है, यानी पंख वाले जो भी जंतु होते हैं ऑर्थोपोडा के, वो इंसेक्टा क्लास में आते हैं और उड़ भी सकते हैं वो। तो उसमें से मधुमक्खी भी एक है, जिसे हनी बी, और जूलॉजिकल नेम है इसका एपीज। तो हम इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार है। मैंने आपको बताया इसका फाइलम है यानी संघ ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा आप समझते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले जो जंतु होते हैं, संधित उपांग वाले, वो ऑर्थोपोडा में सम्मिलित किए जाते हैं। इसकी क्लास यानी वर्ग है, अभी मैंने बताया था आपको, इंसेक्टा। इंसेक्टा में उन जंतुओं को सम्मिलित करते हैं जिनके पंख होते हैं, विंग वाले जो होते हैं। तो आपको पता है मधुमक्खी उड़ती है और इसके विंग होते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये कॉलोनियल होते हैं, यानी समूह में रहते हैं। इसकी फैमिली है एपीडी। जीनस इसका है एपीज। और मेनली हम जिस स्पीशीज का अध्ययन करेंगे वो है एपीज इंडिका। स्पीशीज का जो नाम लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, जैसे आई स्मॉल है ना, इंडिका, और अंडरलाइन करते हैं इसको, एपीज इंडिका। इसकी कुछ स्पीशीज और हैं, अदर स्पीशीज यानी अन्य प्रजातियां एक और है, जिसका नाम है एपीज डोरसेटा। एपीज डोरसेटा। एक और है एपीज फ्लोरिया। देन एपीज मेलिफेरा। अब हम देखते हैं इनके बारे में। एपीज डोरसेटा जो है, इसको चट्टानी मक्खी भी कहते हैं। जो ये है ना एपीज डोरसेटा, इसको चट्टानी मक्खी भी कहते हैं। और ये आकार में सबसे बड़ी है, परंतु इसके छत्ते विशिष्ट प्रकार के होते हैं, स्पेशल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं। और ये प्रवासी प्रकृति के हैं, प्रवासी नेचर है इनका, इसलिए इनका एपीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, तो इनका एपीकल्चर नहीं किया जाता। फिर है एपीज फ्लोरिया। ये आकार में सबसे छोटी होती है, काटती नहीं है, छत्ते आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, तो इसको एपीकल्चर में यूज़ किया जाता है। फिर है एपीज मेलिफेरा। ये वाली एपीज मेलिफेरा, इसे यूरोपियन मक्खी भी कहते हैं। इससे कम शहद प्राप्ति होती है, पर उसका क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, गुणवत्ता वाला शहद होता है, इसे आसानी से पाला जा सकता है, तो इसको भी एपीकल्चर में यूज़ किया जाता है। मैं फिर से बता दूं एपीकल्चर किसे कहते हैं। वैज्ञानिक तथा आधुनिक विधि से मधुमक्खी पालन करना तथा उससे शहद और मोम प्राप्त करना, इसे एपीकल्चर कहते हैं। नाउ मेथड ऑफ एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन की
विधियां, मेथड्स ऑफ एपीकल्चर। इसकी मुख्यतया दो विधियां हैं। पहली देशीय विधि और दूसरी आधुनिक वैज्ञानिक विधि, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। जो देशीय विधि है उसके अंदर मधुमक्खी के जो छत्ते नेचुरल वे में लग रहे होते हैं, उनके नीचे आग जलाई जाती है, धुआं किया जाता है, जिससे मधुमक्खियां भाग जाती हैं और फिर उन छत्तों से शहद निचोड़ लिया जाता है, उन्हें तोड़कर। आधुनिक वैज्ञानिक विधि जो है, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, इसको बड़ा सिस्टेमेटिक वे में किया जाता है। देशी विधि मैंने बताई आपको कैसे इससे शहद प्राप्त किया जाता है, तो इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, कई इसके दोष हैं, जैसे कि जो फॉलोइंग है ये। जैसे पहला है कि इसका छत्ता टूट जाता है तो मधुमक्खियों को फिर से बहुत टाइम लगता है, नया छत्ता बनाना पड़ता है, उनकी बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। इसके 4-5 ड्रॉबैक्स हैं। कॉलोनी कमजोर हो जाती है इसकी, छत्ता टूट जाता है, कॉलोनी कमजोर हो जाती है, और इसमें हम मक्खियों के एपिस के क्रियाकलापों को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो अपने मन से ही जो करती हैं, नियंत्रित हमारा कोई नियंत्रण इसमें नहीं होता। कई बार शहद को चूहे, चींटियां, बंदर चुरा सकते हैं। शहद भी हमें इससे जो प्राप्त होता है, हनी, वो इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें लार्वा और कई पोलेंस, लार्वा तथा परागकण मौजूद होते हैं शहद में, तो ये इम्प्योरिटीज़ भी इसके अंदर होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या उसके टूल्स होते हैं और किस तरह से उसको किया जाता है, क्या उसके फ़ायदे हैं। ओके।